अमेज़न के हृदय में, जहाँ कोई मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक जंगल था जिसके बारे में केवल भयभीत स्वर में फुसफुसाया जाता था, श्रापित जंगल। जो भी अन्वेषक उसमें प्रवेश करता, फिर कभी वापस नहीं आता। उनकी किस्मत समय और किंवदंती में खो जाती। ये जंगल एक अस्वाभाविक सन्नाटे से भरा था, केवल कभी कभी हवा में गूंजती एक दूर की चीख इस सन्नाटे को तोड़ती थी। एक दिन डॉक्टर ईथन ग्रेव्स, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, ने इस निषिद्ध भूमि के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनके साथ उनकी वफादार सहायक मारिया वास्केज, एक कुशल उत्तरजीवी कोल बाकर और एक युवा कैमरामैन जेमी वू, जो इस यात्रा को दस्तावेज करना चाहता था, शामिल थे। उनकी यात्रा भोर में शुरू हुई। घना वृक्षों का आवरण सूरज की रोशनी को रोक रहा था। पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां हिल रही थीं और हवा में सड़न की तीव्र गंध थी। जंगल जीवित प्रतीत हो रहा था, मानो वो उन्हें देख रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे लताओं से ढके प्राचीन खंडहरों के पास पहुंचे। मारिया ने जब गाय हटाई, तो पत्थरों पर खुदी आकृतियों को देखकर उसकी सांसें थम गईं। वे मानवीय आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे भयानक रूप से विकृत थे। यह एक प्राचीन चेतावनी है, मारिया फुसफुसाए। यहाँ कुछ भयावह हुआ था। उस रात वे एक अंधेरे और रहस्यमयी नदी के पास डेरा डाले हुए थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अर्धरात्रि में जेमी की आंख खुली। उसे पास के झाड़ियों से हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह अपना कैमरा उठाकर अंधेरे में देखने लगा। लेंस के माध्यम से उसने देखा पीली, चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी। उसने घबराकर चीख मारी, जिससे बाकी सभी जाग गए। लेकिन जब उन्होंने देखा, तो वहां कुछ भी नहीं था। सुबह होते ही उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। उनका भोजन तितर-बितर पड़ा था, मानो किसी ने उसे खोदकर फेंक दिया हो। और सबसे बुरा, उनका कंपास अनियंत्रित तरीके से घूम रहा था। यह अब बेकार हो चुका था। ये जगह हमें यहाँ नहीं चाहती, कोल ने कहा, अपनी मैसीहेचीटी को कसकर पकड़ते हुए। कुछ घंटों बाद, जब वे नदी किनारे आगे बढ़ रहे थे, मारिया अचानक रुक गई। क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। पहले तो सन्नाटा था, फिर एक गहरी, घुरघुराती हुई आवाज पेड़ों के बीच गूंजी। टीम ने मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा था। एक आकृति, बड़ी, झुकी हुई, अस्वाभाविक रूप से लंबे हाथों वाली। इसकी उंगलियां घुमावदार पंजों में बदल चुकी थीं। यह न तो पूरी तरह से मानव था, न ही पूरी तरह से जानवर, बल्कि कुछ बीच का। अचानक वो उन पर झपटा। टीम घबराकर इधर-उधर भागने लगी। कोल ने अपनी मैसीहेचीटी से वार किया, लेकिन ये जीव बहुत तेज था। ईथन ने मारिया का हाथ पकड़ लिया और उसे खंडहरों की ओर खींचते हुए चिल्लाया, अंदर भागो, जल्दी। वे भगदड़ मचाते हुए एक प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गए। इसकी दीवारों पर वही विकृत चेहरे खुदे थे, जो पहले खंडहरों पर दिखे थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार को पार किया, घुरघुराने की आवाज अचानक बंद हो गई। बाहर जंगल फिर से मौत की तरह शांत था, लेकिन जेमी गायब था। वे धीरे धीरे बाहर झांकने लगे। जेमी कहीं नहीं था, लेकिन जमीन पर उसका कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ईथन ने उसे कांपते हाथों से उठाया और प्ले बटन दबाया। वीडियो हिल रहा था, अंधेरे से भरा था। फिर आवाजें आईं, जेमी की तेज, घबराई हुई सांसें। इसके बाद एक गहरी, गूंजती हुई फुसफुसाहट एक अनजानी भाषा में। फिर कैमरा पेड़ों की ओर मुड़ा। एक विशाल आकृति की झलक पकड़ने से पहले स्क्रीन काली हो गई। हमें यहाँ से जाना होगा, मारिया ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, एक आकृति मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। जेमी। उसकी आंखें खाली थीं। उसका चेहरा एक अजीब, अनहोनी शांति में स्थिर था। फिर उसने मुस्कुराया, पर वो उसकी मुस्कान नहीं थी। जंगल ने उसे अपना लिया था, और इसकी भूख अभी भी बाकी थी।